दोस्तों, आज हम बात करेंगे तनाव की, टेंशन की और कैसे इसको दूर करना है, कैसे हम इसको हटाएंगे, उसकी बात हम करेंगे आज। सबसे पहले तो दोस्तों कि कौन कौन तनाव में है। अगर ये प्रश्न किया जाए कि कौन कौन तनाव में है, तो उसमें सबसे पहले आएगा हर वो व्यक्ति जो कुछ बड़ा करना चाहता है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि तनाव में बात कर रहा हूँ उसकी, जो हम अच्छा कुछ करने के लिए तनाव ले रहे हैं, सकारात्मक कुछ चीज़ है उसे करने के लिए हम तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं। टेंशन उस चीज़ की नहीं है कि लड़ाई की टेंशन हो गई या फिर किसी को परेशानी देने की टेंशन हो गई। इसको टेंशन में गिनना बेवकूफ़ी है, ये टेंशन नहीं है। टेंशन कायदे में वो है कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हमें तनाव हो रहा है, हमें टेंशन है, ये कैसे करूँगा, या कुछ काम करना है वो कैसे करूँगा। हर वो व्यक्ति जो नई चुनौतियों के लिए तैयार रहता है, जाहिर सी बात है नई चुनौतियाँ आएंगी तो तनाव भी आएगा, नई टेंशन भी आएंगी, नई समस्याएं भी आएंगी। हर वो व्यक्ति जिसके अपने आदर्श हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके अपने आदर्श हैं और जो दुनिया के बनाए हुए रीति रिवाजों पर, या फिर जहाँ मेजोरिटी जाती है या फिर जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ ना जाकर अपने जो नियम हैं जो उसे अच्छे लगते हैं, अगर उसको फॉलो करेगा, उस पर चलेगा, तो वो जरूर तनाव में रहेगा। हर हार ना मानने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता, तो वो तनाव में रहेगा, क्योंकि उसने हार नहीं माननी, उसने जीत के लिए आगे बढ़ना है। परेशानी वो उसे होगी, टेंशन भी होगी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो जीवित है, ये बात आखिरी की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वो व्यक्ति जो जीवित है वो टेंशन में है, वो तनाव में है। सिर्फ कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां पर हमें तनाव नहीं मिलता, या जहां पर हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो तनाव में नहीं होते, जैसे कि शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड। इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी जगह हैं ये जहां पर हमें कोई तनाव नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग मरे हुए हैं। अगर आप जीवित हैं तो आपको तनाव होगा और होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए। अगर कुछ नया कर रहे हो तो तनाव होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए। इन सब तनावों को, इन सब टेंशन को मैं सकारात्मक तनाव कहता हूँ, पॉजिटिव टेंशन कहता हूँ। ये टेंशन उस सब टेंशन से बहुत अलग है कि मेरी लड़ाई हो गई, उसकी टेंशन अलग है, पड़ोसियों से कुछ हो गया उसकी टेंशन अलग है। उस टेंशन को मैं इस पूरी वीडियो में उस टेंशन को कहीं गिन ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि वो टेंशन नहीं है, उसे हम टेंशन का रूप नहीं दे सकते। अब आएंगे दोस्तों तनाव के फायदे क्या हैं। आपने देखा कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन लोग तनाव में रहते हैं। अब इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं? पहला फायदा यह है कि यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आप जैसे हैं अपने अंदर बदलाव लाते हैं। हमारे अंदर बदलाव लाने का सबसे जो बड़ा कारण है या बड़ी चीज़ जो है वो है हमारा माइंड। हमारा माइंड उस तनाव को देखता है, झेलता है, उस पर रास्ते निकालने की कोशिश करता है। ये सब हमारे नए नर्वस सिस्टम को बिल्ड करता है, नए हमारी सोच को बिल्ड करता है, ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यह आपको एक यह आपको दर्शाती है कि आप जिंदा हो। ये बिल्कुल सही बात है कि आप जिंदा हैं, तो ये तनाव होगा, होना ही चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे टेंशन है, मुझे कल को टेंशन है, या मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ की टेंशन है, मेरा गोल पूरा नहीं हुआ या मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, मुझे टेंशन है। इसका मतलब ये है कि मैं जीवित हूँ, हाँ मैं जिंदा हूँ। यह आपको बताती है कि आपने भीड़ को छोड़कर कुछ अलग करने की ठानी है। आपने भीड़ को छोड़ के कुछ अलग करने की ठानी है, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर सबके साथ चलना है, जैसे सब लोग कर रहे हैं और वैसा ही हम कर दें, हम भी कंफर्ट जोन में आ जाएं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो हमने भीड़ को छोड़ के, लोगों को छोड़ के अपने अलग रास्ते चुने हैं, अपने अलग आदर्शों पर चलने का हमने ठानी है। ये सब तो अब तक तो जो बता दिया मैंने कि तनाव क्यों है, अच्छे कारण क्या हैं। अब तनाव के कारण क्या है?
कारण है अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा कार्यभार। वही बात, टारगेट्स ज़्यादा हैं, मुझे ज़्यादा काम करना है, या फिर तनख्वाह बढ़ानी है, या फिर कोई भी मेरा कारण हो सकता है, मुझे काम ज़्यादा मिलता है तो उसकी टेंशन है। बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए, काम है, काम ज़्यादा होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर पाना। कुछ मैंने सोचा था, मैंने इच्छा थी कुछ ये करूँगा, या फिर मैं अगले साल नई गाड़ी लूँगा या अगले साल नया घर लूँगा, मैं नहीं ले पाया, तब मुझे टेंशन होगी। तो उसका अब मैं सोल्यूशन निकालूंगा कि भाई मैं क्यों नहीं ले पाया, क्या मेरी गलतियाँ थी, क्या मुझे परेशान कर रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया या नहीं कर पाया अपनी इच्छाओं को पूरा। किसी बड़ी चुनौती का सामना करना, कोई नई परेशानी आई, नई चुनौतियां ली हैं हमने, कुछ टारगेट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमें मीट करना है, उसके लिए हमें तनाव होगा। जीवन में संतुष्ट नहीं होना। हम कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ हमारे पास है, हमारे पास पैसा भी है, जो हम चाहते थे वो है, लेकिन हम जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते। इस पॉइंट के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो एक अलग से बाद में बनाऊंगा कि हम जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते। उसके भी बहुत कारण होते हैं, वो बात है मैं पूरी एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये सारी बातें कि हम जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते। हम अपनी तुलना जब औरों से करते हैं, क्योंकि हम अपनी तुलना जब औरों से कर रहे होते हैं तो हम दो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। एक तो हम अपने आप को कम आंकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं उससे कम हूँ, या मैं उससे छोटा हूँ। दूसरा, हम अपने वर्तमान को उसके भविष्य से कंपेयर करते हैं। मान लो कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो अभी बहुत कुछ कमाता है, और मैं उससे या आप उससे अपने आप को कंपेयर करने लग जाएं। आप हैं अभी कॉलेज से निकले हुए, या फिर फ्रेशर कह लीजिए, या फिर अभी बस पढ़ाई करके निकले हैं, और आप उस बिजनेसमैन से अपने आप को कंपेयर करने लग जाएं, तो आप अपने वर्तमान से उसके भविष्य को कंपेयर कर रहे हैं। आप या तो कंपेयर करना है तो दोनों का समय बराबर रखें। आप उसको तब देखें जब, जैसा आपको जिस बिजनेसमैन से आपको कंपेयर करना है मानो, तो जैसे आप कॉलेज से जब निकले, तो जब वो कॉलेज से निकला तब उसके पास क्या था और अब आपके पास क्या है, तो समझ में आता है कंपेयर करना। लेकिन आप आज हैं और मैं कल किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को देख के कंपेयर करने लग जाऊं कि वो तो इतना कमाता है दिन में और मैं नहीं कमा पाता, वो बहुत गलत होगा, क्योंकि मैं अपने वर्तमान से दूसरे का भविष्य कंपेयर कर रहा हूँ। ये बहुत गलत चीज है। प्यार या दोस्ती में धोखा खाना, इस पॉइंट को मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि ये तनाव के कोई कारण होते नहीं है। ये सिर्फ हमारे मार्गदर्शन खत्म करने के, हमारी जो सफलता की राह है उस तक हटाने के, या फिर हम कैसे आगे ना बढ़ें उन सबको खत्म करने के लिए है। ये प्यार दोस्ती में धोखा खाना ये कोई तनाव नहीं होता, ये बस थोड़े दिन थोड़े समय का मन का विचलना होता है, मन का अपने ट्रैक से हट जाना होता है। इसको मैं तनाव की श्रेणी में नहीं रखता है। लेकिन वही बात है कि आजकल बहुत ज़्यादा तनाव इस चीज़ का भी होता है, तो इसलिए मैंने सबसे आखिरी में इस पॉइंट को रखा है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस तनाव को कैसे दूर करेंगे। अब तक हमने सब कुछ पढ़ा, अब मैं कुछ टिप्स दूंगा कि तनाव को दूर करने के, जो मैं भी आजमाता हूं और बहुत लोग आजमाते हैं जिनको मैंने देखा है। सबसे अच्छा तरीका है ध्यान लगाने का। सुबह हम जल्दी उठ के आधा घंटा या 1 घंटा 15 मिनट, जितना हमारे बस की हो सकता है, जितनी हमारी हिम्मत है, हम ध्यान लगाएं, हम मेडिटेशन करें। हम अपने आप को एक अपने आप से मतलब एक कहा जाए कि बिल्कुल ध्यान में खो जाएं। हम किसी की टेंशन नहीं है, कोई अपने माइंड को केंद्रित रखें, अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखना है हमें और ध्यान लगाना है। मेडिटेशन कैसे करनी है, कितनी करनी है, इसके लिए आपको बहुत सारी जानकारियां ऑनलाइन मिल जाएंगी। एक जो काम है जो आपको जरूर करना है दिन में, वो दिन में आपको थोड़ा समय जरूर निकालना है अपने आप से बात करने के लिए, कि आप अपने आप से बात करें। आप सिर्फ आप ही आप रहेंगे उस वक्त, बस अपने आप से बात करनी है। तूने ये गलत किया या फिर तूने ये सही किया। आगे की कुछ प्लानिंग करनी है तो अपने आप को बतानी है, देख कल को मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, या फिर कुछ और चीज़ सोचनी है, अब मुझे अगले साल ये बड़ा करना है। अब जरूर कुछ समय एक अपने लिए निकालें। मैं ये निकालता हूँ शाम का जो खाना होता है, जिसे हम अमूमन डिनर कहते हैं। डिनर के बाद देखो 1000 कदम या 1500 कदम, जितना भी चला जा सके उतना चलना जरूरी होता है, अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो ये जो समय है एकांत का, ये मैं तब निकालता हूँ। दिन भर काम करा, शाम को खाना खाया, खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा मैं
टहलता हूँ अपनी छत पर या बाहर सड़क पर या किसी पार्क में, और उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात करता हूँ। मैं किसी और से बात नहीं करता। मैं वो समय देता हूँ अपने आप को। मेरे पूरे दिन में मैंने क्या क्या गलतियाँ रही, मैंने कुछ गलत क्या कर दिया या कह दिया, क्या मैंने अच्छा लगा तो मैं अपने आप को प्रेज भी करता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी रही तुम्हारे लिए। कुछ बुरी रही वो भी बताऊँगा। आगे की प्लानिंग क्या करनी है वो मैं सोचता हूँ। कैसे कैसे कुछ समस्याएं आई उसको सुलझाना है, वो सब मैं उस वक्त करता हूँ। एक तरीका और अच्छा है अपने मनपसंद का संगीत सुनना। इससे दोस्तों ये बहुत अच्छी थेरेपी है म्यूजिक की। संगीत जो भी आपको पसंद आता हो आप उसको सुन सकते हैं, और इससे यकीन मानिए आप बिल्कुल तनाव से दूर हो जाएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी और आप दोबारा से अपने काम में फोकस कर पाएंगे, अपने काम में लग पाएंगे। आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी चाहिए तनाव के समय। लोगों के सर में दर्द होता है तो सर दर्द की गोली ले लेते हैं, या फिर कभी बहुत ज़्यादा तनाव हुआ जिसे हम डिप्रेशन बोल देते हैं तो फिर वो डिप्रेशन की दवाई लेनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों देखो, डिप्रेशन की दवाइयों में मेनली होता क्या है, वो हमें अपने अतीत को या हमारे पास्ट को भुलाने में मदद करती है। हमें वो हमारा पास याद नहीं करने देती। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे प्रेजेंट भी इफेक्ट होता है, इससे हमारा जो आज है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि उस दवाई ने तो हमें भुलाने का एक काम कर दिया। तो हम पास्ट तो भूलते ही हैं, हम प्रेजेंट भी भूलते हैं, और ये आपको पता ही है कि इन दवाइयों का कितना साइड इफेक्ट होता है। तो दवाइयाँ तो किसी भी प्रकार की नहीं लेनी, क्योंकि ये सब चीज़ें मानसिक हैं। ये तनाव जो लिया है ये मानसिक है, ये मानसिक क्रिया है। तो इसको मैं मानसिक तौर पर ही सही करूँगा, अपने मन से ही सही करूँगा, अपने आप को मजबूत बनाकर एकांत में रहकर ध्यान लगाकर। सकारात्मक तनाव जरूर होना चाहिए। मैंने वही बात बताई जो पहले बताई थी, अब बता रहा हूँ। सकारात्मक तनाव मतलब कुछ अच्छी चीज़ के लिए तनाव। गलत चीज़ के लिए तनाव तो हम आए दिन लेते रहते हैं। मेरी गाड़ी में डेंट लग गया, या फिर उसने मुझे जोर से बोल दिया, या उसे चिल्ला के बोल दिया, या बॉस ने ज़्यादा चिल्ला के बोल दिया, पड़ोसी से लड़ाई हो गई। इस तरह की चीज़ें, ये सब नकारात्मक तनाव है। इनको लेने की या इनको तनाव में रखने की या टेंशन लेने की, इस बात को लेकर कोई आवश्यकता नहीं है। ये छोटे समय की टेंशन है, कुछ कुछ समय की है। बॉस ने बोल दिया आप घर जाएंगे, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे अपने। तो सकारात्मक तनाव होना चाहिए। जितने भी तनाव मैंने बताए अभी, काम आगे बढ़ने के, एक आदर्श रखने के, चुनौतियां लेने के, ये सब सकारात्मक तनाव हैं। ये आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाते हैं, आपको एक अच्छा आदमी बनने में या फिर ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, उनके लिए तनाव लेना की तो कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और उसके लिए वीडियो है भी नहीं। ये वीडियो है जो आगे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। पसंद आई हो अगर वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। धन्यवाद।